सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। नाज़रीन, यूरोप का इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला जो सियासी बना वाले हैं वो भी है, और यूरोपियन यूनियन हो या इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वो आए दिन कोई ऐसे बयानात भी देते रहते हैं, ऐसे कवानीन भी मुतारफ़ करवाते रहते हैं। अभी क्या नई अपडेट है खान साहब? दोबारा यूरोपीय ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या रिजल्ट निकला उसमें सियासी पनाह वालों के बारे में? देखिए, यूरोप की एक तो है सरबराह की कॉन्फ्रेंस हुई है जो यूरोपीय यूनियन की है। वो तो जाहिर है कि वो ग्रीनलैंड से मुतल्लिक और जो ट्रम्प साहब की पॉलिसी है यूरोप के बारे में ट्रेड की, उससे मुतल्लिक थी। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस जो कब्रस में हुई है साइप्रस के अंदर, वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो है उनके वजारत वजीर दाखिला वहां सारे इकट्ठे हुए थे। और वो और उनका मकसद ये था इकट्ठे होने का कि भाई असाइलम की जो पॉलिसी है इस वक्त चल रही, उसमें तमाम ममालिक के अंदर जो लोग सीरिया और अफगानिस्तान के लोग हैं उनके बारे में हम एक पॉलिसी सब अपनाएं, बजाय इसके कि भाई हर मुल्क अपना कोई रखना चाहता है, कोई निकालना चाहता है। हम इन दो ममालिक के बारे में, क्योंकि अक्सरियत जो है ये चाहती है कि ये लोग अपने घरों को वापस जाएं। अफगानिस्तान वाले भी उसको कोई, अफगानिस्तान को लोगों ने अभी तक तस्लीम नहीं किया तालिबान की हुकूमत को, और इसलिए यहाँ के लोग जो है जो तालिबान या असलम है वो भी वापस जाएं पानी। और इसी तरह दूसरा मुल्क जो है वो शाम है, क्योंकि वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, वहां पे कंडीशनल वीजा इनको दिए गए थे शाम में। एक पॉलिसी बना ली जाए तो उसके अंदर उनको कोई ऐसी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी कि भाई एक मौके पे सब इकट्ठे हो जाते। अलबत्ता ये है कि एक नया ग्रुप बन गया है 5 ममालिक का, जिसमें जर्मनी शामिल है, डेनमार्क है, यूनान है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है। इन 5 ममालिक ने कहा कि हम इस साल के एंड तक एक असाइलम जो लोग अप्लाई कर चुके हैं या रह रहे हैं और वो काम नहीं करते, यहाँ की मुलाजमत वगैरह नहीं करते, उनको यहाँ से मूव करके किसी यूरोप से बाहर किसी मुल्क के अंदर जो है वो सेंटर बना दिए जाए और वहां उनको भेजा जाए। तो इसके ऊपर वो 500 का इत्तेफाक हो गया कि वो इस पर काम करेंगे और वो हमारे ढूंढेंगे जिनको कुछ पैसे दिए जाएंगे और वहां तैयार किया जाएगा लोगों को, उनको वहां रखा जा सके असाइल वालों को। तो ये एक तब्दीली नजर आ रही है जो कि खुश आइन तब्दीली नहीं है। हाँ साहब, ये पहले भी प्रोग्राम बने, इंग्लैंड में भी इस तरह का प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की गई थी, बाद में काफ़ी कपला भी हुआ, पैसे पूसे भी ज़ाया हुए। तो ये तजर्बा आप देखते हैं कि इस दफ़ा ये कोशिश करेंगे कामयाब रहे, और इतना तंग क्यों आए हुए इन लोगों से, काम नहीं करते तो मेरा मतलब उनको कहीं ना कहीं तो लगा ही सकता है, एक यार वो जॉब पे भी तो लगा सकते हैं ना। देखिए, एक तरफ तो तस्लीम कर रहे हैं, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर तस्लीम किया है इन्होंने कि भाई असाइलम लेने वालों की तादाद गिरी है, जो हमने एकदम हाथ उठाए। और 23,000 बंदों को जमीन के वजीर दाखिला ने बताया कि हमने 23,000 बंदों को 2025 में रिपोर्ट किया है। तो इन्हें कुछ ना कुछ इस लिहाज से कामयाबी अपने मकसद में हासिल तो हो रही है। उसके बावजूद भी मजीद सख्तियां जो की जा रही है कि भाई दूसरे मुल्कों के, यूरोप से बाहर उनको कैंपों में रखा जाए, ये कामयाब नहीं होगा। इसलिए कि देखें, हम यहाँ पे एक तो एनजीओ जो है काफी एक्टिव है, यूरोप की जितनी भी एनजीओ हर मुल्क की, तो ये लोग कोर्टों में चले जाते हैं और कोर्टों में जाके फिर इस किस्म के डिसीजन ले लेते हैं, इसकी वजह से फिर हुकूमत के काम में रुकावट बन जाती है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत का एक आइडिया है, कोशिश है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकेगी जो माजी का तजर्बा हम देखते हैं उसके अंदर। हाँ सर, जिस तरह अभी आपने बताया कि कमी वहाँ पे वाक़या हुई है सियासी पनाह वाले, यहाँ इंग्लैंड में भी ऐसे हालात है, यहाँ भी कम लोग अब आ रहे हैं, तो ये लोग अब किधर जा रहे होंगे, अब इनका किधर को रुख है? जिस तरह अमेरिका ने भी इस अगर वहाँ पे जो सख्तियाँ की हुई हैं, तो ये बड़ी तादाद में लोग निकले तो हैं इन ममालिक से, तो अब किन ममालिक में पनाह लेंगे? देखिए, ज्यादातर तो लोग 2 किस्म के लोग हैं जिनको निकाला है, उनको वापस वहां तक भेज के आए जिस बॉर्डर से वो लोग एंटर हुए थे। ज्यादातर लोग वहां बैठे हुए होंगे, या उन घरों को वापस अपने मुल्कों में रिपोर्ट कर दिया गया है, या एक वो लोग हैं जो यहाँ एंटर होने के लिए अफ्रीका के ममालिक में या
ये जहाँ जहाँ साहिली पट्टी है, क्योंकि आजकल शिप पे लोग ज्यादा आते हैं, उन ममालिक के अंदर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये कि उनके भी ऐसी ज्यादा खबरें उस वक्त तक नहीं आती जब तक वो शिप वगैरह डूब ना जाए या कोई नुकसान ना हो, उस वक्त तक ऐसा पता नहीं लगता। लेकिन बाहर इन जगहों पर लोग मौजूद हैं, खसूसन इटली के करीब करीब के जो जजीरे हैं वहां पर लोग मौजूद हैं, इनकी छोटी मोटी खबरें जो है वो अखबारों में पढ़ने को मिलती रहती हैं। अच्छा, जिंदा की खबर नहीं आती, जब मर जाते हुए खबर आती कि इतने मर गए, लेकिन उसमें भी लोग दिलचस्पी नहीं अब लेते ना। है कि अब ये रोज का एक मामला बन जाता है, जब चीज डेली आंखों के सामने आ रही है तो उसकी वो अहमियत नहीं रहती, अचानक खबर आपको मिले उसकी जो अहमियत होती है। अच्छा जी, यूरोप ने क्या किया है ट्रम्प साहब के साथ, जो ट्रम्प साहब ने ऐलान किए हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है? पर सब कल शाम को देखे ये सारे इकट्ठे हुए थे और 5 घंटे वो मीटिंग जारी रही है। और उसके बाद जो एलानिया है वो तो बड़ा मुख्तसर सा दिया उन्होंने कि भाई हम ट्रांस अटलांटिक दोस्ती जो है उसको कायम रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मतलब जो अपने मुल्क की हिफाजत और अपने जो नजरियात हैं उसको पर भी हम सख्ती से अपना कायम रहेंगे। और हम जो पहली पॉलिसी थी कि भाई अमेरिका को उन्होंने समझ लें कि चौधरी माना हुआ था या अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो करते थे सब, अब वो बात नहीं होगी। अभी वो कहते हैं यूरोप इंडिपेंडेंट जो है अपनी पॉलिसी बनाएगा, अपने सिक्योरिटी की भी अपनी ट्रेड की भी, और उसके ऊपर हम मिलकर जो है वो अमल करेंगे। लेकिन हम नेटो को भी कायम रखना चाहते हैं, हम नेटो को खत्म करने की फेवर में नहीं है। अगर नेटो का जो है वो ये यूरोप के हम यूरोपीय यूनियन के मामलात में मुदाखलत नहीं करती तो हमें ये नेटो को रखने में कोई इतराज नहीं है और हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो अहमियत अवलियत दी जाएगी वो यूरोप को सिक्योरिटी की है और हम अपनी सिक्योरिटी करना जानते हैं और हम सिक्योरिटी जो है वो करके दिखाएंगे। एक इस किस्म का बयानी ऐसा उन्होंने दे दिया है, लेकिन 5 घंटे के अंदर क्या बातचीत हुई है अब ये तो आहिस्ता आहिस्ता खबरें जो बाहर निकलती हैं, फौरी तौर पर तो सब कुछ नहीं आया था। लेकिन बहरहाल ये इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो इस स्ट्रेस के अंदर भी, हालात के अंदर भी, दावोस से सारे भागे हैं वहाँ ब्रसल्स के अंदर इकट्ठे हुए हैं और 5 घंटे जो है वो मीटिंग कल रात को जारी, लेट नाइट तक अखबार पता लगा खबरों से कि वो मीटिंग जैसी जारी थी। हाँ साहब, ये जो इसराइल आपने देखा कि अरसा दराज से 70 साल से इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलमान ममालिक लड़ते रहे, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अब इसराइल को भी उसी ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो वैसे ही गैर कानूनी है, वो जो भी उसने कब्ज़ा किया हुआ है वो आपको भी पता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक गैर कानूनी गवर्नमेंट लाने का मकसद भी यही था, क्योंकि ये इमरान खान अगर होता तो ये मुश्किलात पैदा हो जाती, और इमरान खान इनके लिए ज़ाहिर है जिस तरह के वो बयानात दे रहा था, तो ये गैर कानूनी हुकूमत, गैर कानूनी सरजमीन पर कब्ज़ा, इसके क्या नतीजे निकलेंगे जो अभी इस पर काम हो रहा है? देखिए मुबारक साहब, ये गैर कानूनी कहना आज के हालात के लिए जो है ना ये बस माजी की बातें हैं। अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब हर मुल्क जो है, खुद मुसलमान मुल्क जो है, टू स्टेट्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि ये इसराइल का गैर कानूनी क़याम अमल में लाया गया तो इसको हम तस्लीम नहीं करते, यहाँ सिर्फ फलस्तीन होना चाहिए। अब ये बातें सब तस्लीम कर रहे हैं कि यहाँ 2 स्टेट्स पॉलिसी वहां पर बन जाए, फलस्तीन को भी जगह दी जाए, वहां पर बाकायदा मुल्क जो है वो क़याम अमल में लाया जाए, और इसराइल जो है उसको वजूद को खत्म करना अब नामुमकिन हो चुका है। तो इसलिए ये जो बोर्ड बना है, पीस बोर्ड, ये एक नया कदम उठाया है ट्रम्प साहब ने अपनी चौधराहट काम करने के लिए। अब जो दुनिया है जो है इसमें सारी दुनिया तनकीद कर रही है। एक तो ये है कि किसी जो जिन ममालिक में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो कोई भी इस बोर्ड का मेंबर नहीं बना, इस पीस बोर्ड का। यूरोप में से भी कोई नहीं किया, भारत भी नहीं किया। जो छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, जो अमेरिकन पॉलिसीज को, जिनसे अमेरिका को मदद मिलती है या जो अमेरिका को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क, वो उन्होंने इसकी मेंबरशिप कबूल कर ली है। और ये कहा ये जा रहा है, जो दुनिया कह रही है
कि भाई ये यूनाइटेड नेशन के मुकाबले पे एक उन्होंने खड़ी कर दी है, इदारा खड़ा कर दिया है, जिसके वो खुद चेयरमैन बन गए हैं। अब यूनाइटेड नेशन जो है उसका तो एक चार्टर है, एक उसका पूरा लायामल है कि भाई हाँ यूनाइटेड नेशन ने क्या करना है, क्या किन किन मामला में दाखिल कर सकता है। लेकिन इनका तो अभी तो कुछ पता नहीं है। जो एग्जेक्टिव बोर्ड बनाया है 5 बंदों का, उसके अंदर सिवाय एक वर्ल्ड बैंक का जो इस वक्त सरबराह है सरदार साहब जे पंगा, ये क्या नाम है उनका, बंगा साहब, उनके अलावा सारे उनका अपना दामाद है, वो खुद है, टोनी ब्लेयर है, 2 सरमायादार हैं अमेरिका के बड़े, तो वो तो एक अपना इदारा अलावा बना के खड़े हो गए। आया ये चल सकेगा, ये नहीं चल सकेगा, इनकी अहमियत क्या है? क्योंकि जब तक मगरबी दुनिया जिसके हाथ में ट्रेड है, जिसके हाथ में मईशत है दुनिया की, वो किसी मामले में साथ नहीं देंगे, उसको तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तो उस बात का चलना मुश्किल है। अभी तो ये कहा है कि उन्होंने सालाना में एक इजलास करेंगे, तो ये तो एक बराए नाम सा इदारा लगता है बाजार कि एक अपनी चौधराहट कायम करने के लिए जिस तरह दावोस में इकट्ठे होते हैं या सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के ऊपर म्यूंचन में तो इस किस्म का एक इदारा इकट्ठा कर लेंगे और साल में एक दफा सारों को हेड ऑफ द स्टेट्स को बुला लिया करेंगे, जो उसके मेंबर होंगे, अमली तौर पर दुनिया से तस्लीम कर लेगी। ये बाजार अभी नजर नहीं आता, आगे जाके देखते हैं क्या है कि भाई किस तरह ये बात लेकर आगे चलते हैं। अगर ये इसराइल तक बनाया तो उन्होंने गजा के लिए है, और गजा के मामले में जो इनकी पॉलिसी थी वो अभी तक तो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। जो कुछ शेप करना चाहते थे वहां पर उस तरह कदम नहीं उठा सके। फिर ईरान के मामले में भी ट्रंप साहब को वो खिफत उठानी पड़ी है, वो उनको नतीजा नहीं निकल सका। और ईरान पर जो इन्होंने हमला किया है, आज दुनिया ये बात लिख रही है, हम जो टेलीग्राफ है जब उस टाइप के जितने भी अखबार उन्होंने लिखा है कि अरब ममालिक ने इनका साथ नहीं दिया ट्रंप साहब का, और अरब ममालिक ने रोका उनको कि भाई आपकी जंग जो है आप दूर बैठे में, अगर ईरान को छेड़ा गया तो ये आग जो फैलेगी, और उससे हम जो करीबी ममालिक हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं या अमेरिका की कुछ ना कुछ इंस्टॉलेशन वहां मौजूद है, हमें खतरा है कि हमारे पर हमला होगा। इसलिए हम इस फेवर में नहीं है कि आप ईरान को कोई फौजी चढ़ाई करें। तो ये अखबारों में आ गई है सारी कहानी। तो इस वजह से भी इनको वहां खिफत उठानी पड़ी। इसलिए अभी तक जो कदम उन्होंने उठाए हैं उनमें उन्हें खिफत ही उठानी पड़ी है, वो उस तरह कामयाब नहीं हो सके। आया बोर्ड ऑफ पीस जो है कामयाब हो सकेगा? आया अभी तक तो कुछ आसार से नजर नहीं आता। हाँ सर, बोर्ड ऑफ पीस, लाखों लोग जो थे वो फलस्तीनी मार गए, इस दुनिया से चले गए। इसराइल और अमेरिका ने अब दूसरे ममालिक को साथ में ला लिया, तो फलस्तीनियों के लिए तो कोई अच्छा पैगाम यहाँ भी नहीं होगा। जिन लोगों ने इनको कत्ल किया उनके साथ अब मुसलमान ममालिक मिल गए हैं। फर्ज करें कल को, अभी तक तो ये कह रहे कि फौज नहीं भेजेगा, पाकिस्तान भेज देते, तो ये कोई ऐसी गेम तो नहीं खेलेगी कि मुसलमानों से मुसलमानों को मरवाया जाए? नहीं, इसका देखें, गजा को दोबारा आबाद करना है। ये तो बाहर किसी न किसी स्टेज पे आके ये मसला होना है कि गजा को दोबारा आबाद करना है। गजा को आबाद करने में जो पैसा बनाना है अमेरिकन कंपनियों ने या ट्रंप साहब ने जो कंपनियां खोली हुई हैं अपनी, उनके राइट लेफ्ट के लोगों ने, उसको वो तो अपने हाथ में काबू में करना चाहते हैं। जो कुछ भी होगा वो इस बोर्ड के तहत वो चाहते हैं, वो तमाम इमदाद। इसी ने 1-1 अरब रुपए उसकी शर्त रखी हुई है डॉलर की, वो रखें। वो शायद उन्होंने वर्ल्ड बैंक में रखने होंगे, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक के सदर को उन्होंने अपने साथ में ला लिया। असल चीज ये है कि जो ठेके दिए जाएंगे, जो तामीराती कंपनियां वहां काम करेंगी, पूरा मुल्क तबाह किया है, पूरा शहर के शहर तबाह किया है। उसमें हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर A to Z बनना है। उसके अंदर अमेरिकन से पैसे बनाने हैं या ट्रंप से पैसे बनाने, यही मेन मकसद नजर आता है बोर्ड ऑफ पीस का। तो बहरहाल गजा के लिए पैसे सब देने के लिए तैयार है, और ज्यादातर पैसा जो है ये देखें आप अरब मुल्कों से लेंगे और ये अमेरिका को देंगे पैसे, और उन्हीं कंपनियां जो है ये चीज बनाएंगी। वैसे जबरदस्त बिजनेस है। तो वहाँ इसराइल ने किया और पैसे अब अरब ममालिक देंगे। इसलिए मुसलमानों को तबाह आबाद करने के लिए वो कहेंगे कि आपके पास पैसा है, आप पैसा दें।
बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। नाज़रीन, ये आपको मैं बताऊं, इसराइल हो या अमेरिका हो, इनके बड़े लंबे प्रोग्राम होते हैं। ये देख रहे किस तरह अपने बिजनेस को चमकाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह अभी खान साहब ने कहा कि जो कमज़ोर गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की कमज़ोर गवर्नमेंट है, वो शहबाज शरीफ उसके साथ कान में बात करके बड़ा खुश हो जाता है। इस तरह से कमतरी का शिकार कौम इंडिया देख रहे, वो नहीं शामिल हुआ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं और हमारी गुलामी की हालत क्या है। अब इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक तो मैं बता देता आपको कि अपनी अवाम पे और भी जुल्म होंगे, अगर वो सवाल पूछेंगे तो उनको उठा लो, इसको उठा लो, उसको उठा लो। पता नहीं वो मज़ारी को भी उठा के, इमाम मज़ारी को भी उठा के ले गए, उसके बंदे को भी पकड़ लिया। पहले कहते थे नहीं पकड़, भी मुझे इत्तला मिली। तो मकसद ये है कि ये सब फ़रेब, झूठ और जो भी कारोबारी लोग हैं उनकी दुनिया है। आम बंदे को इसकी समझ नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।